SGB विद्यार्थी हैं तो पढ़ सकता है। क्या क्या डालता 1.5 लाख है, लेकिन 25 5-10 हजार इतनी बड़ी संख्या में मास्टर है। 5,000 हर महीने स्टार्ट होते हैं। पढ़ाना चाहेगा तो 1.5 लाख तक ले जा सकता है, लेकिन जितना निकाले उतना अनुशंसा कर दे तो यहाँ ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लेट वाले 5 के योग्य हैं, लेट वाले 11-12 के बेस की प्राथमिक बेसी बेस यहाँ बेस प्लस का जो सब है वाले के लिए आधार है 10th में व्यापक स्तर पे कवरेज कर लेते हैं। यदि उस ट्रेन कर लीजिए तो DL और क्वेश्चन कभी 100 मार्किंग होता नहीं, कभी 100 जाएगा नहीं। आपको यार कि सर 110 चला गया तो ये देखें ना BPSC में क्वेश्चन देखते हो मार्क से पूछो क्या बना है, नट सेल काट के कहो 88 कहता है 92 चाहे 89 चाहे 85 क्या जी ऐसी हल्का क्वेश्चन था तो कितना काट कूट 83 81 है कि नहीं। तो हल्ला करना हल्का हल्का है, करना बहुत आसान लगता है। आने बैठोगे तो गलती किए हो 50 वो भी तो माइनस प्लस है कि नहीं। और क्वेश्चन 100 से 110 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो स्वाभाविक है कि आप उसको कमांड करके हजारों लोग पास के। अच्छा आपका क्यों नहीं, आपने कैसा से लागू करना है, हमारा क्या टेस्ट बैठ कर 45 आधा घंटा नहीं मूल्यांकन करोगे, वही ना क्वेश्चन का लाभ हो, वही ना 5 क्वेश्चन का लाभ हो। पेशेंस 50 क्वेश्चन आधे घंटे में आप जितना कम में आपको बनाएंगे उतना आपको नहीं, और छोड़ दीजिएगा तो उससे मेरा क्या जाए। अब आपका उम्र भी ऐसा नहीं है कि मैं डांटूंगा तब आप उसको सुधार कीजिए। बजे जब टाइम फिक्स है तो 1 बजे से 5 मिनट पहले आ जाइए। प्रोफेशनल तैयारी कीजिए ना, प्रोफेशनल तैयारी। और क्वेश्चन लीजिए आप बैठ करके बना लीजिए 32 मिनट जी रोज टॉप कर पढ़े हुए, अच्छे से पढ़े हुए सेवा वाली तैयारी में फिर भी देखते हैं टेस्ट में 5 मिनट पहले आता है और जानता है कि वही 5 क्वेश्चन जो है छूट जाएंगे वो हम आगे। तन्नू शांत हमारी कौन है जी, वेरी गुड। देख राधा शर्मा वेरी गुड, कैसी की तैयारी की ना जी, तब देखो 36 अभी भी है। राहुल झा राहुल वेरी गुड, पहले भी पढ़े हुए देखो मेंटेन की आप जो है सो शुरू कर रहे हैं साहब, सब मेंटेन कीजिए। हाँ वेरी गुड, देखिए अच्छा मनोज कुमार कुछ भाई बनने बड़ा कोई पद नहीं है सर। कौन है एक बार ना तुम्हारा वो नहीं आप नहीं दी। ये ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि हम लोग हमारी कक्षा अभी फिलहाल 3 भागों में बटी हुई।
तो अलग सर हर संस्था है का समान अध्ययन, तो सीधे तौर पर मैं हमसे अभी से आज से आप चलती आपको पाठ्यक्रम का रिवीजन भी सही, परीक्षा से फॉर्म भरने से पहले आपकी सारी यदि प्रैक्टिस को आगे बढ़ाए। मैंने आपसे हाल तो अभी आपको हमारी कक्षा का पॉलिटी का मॉडर्न हिस्ट्री रहा है, करेंट हम लोग पॉलिटी कहाँ थे, पॉलिटी पॉलिटी ये तो सेटअप पे डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट खंड है अगर तो 5 GS और संपूर्ण होती है, साथ ही इसके साथ साथ जो एसटी पॉलिटी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 11-12 जिनका पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण तौर पर, हालांकि मैं साइंस रहता हूँ और जो विभाग है उसकी जानकारी आपको अलग है। 11-12 पॉलिटिकल साइंस तो इतना ही काफ़ी है जानकारी देने बाद यार आने के ऐसे बहुत सारे हैं जिसको पता नहीं है, लेकिन साइंस 11-12 में है, गुट या आधारभूत हैं तो आपके लिए मायने रख। तो पॉलिटी सब संविधान अभी अभी हो रहे, राहुल जी संविधान की पक्ष के नेता, लंबे प्रतिपक्ष का पद मिला है, पक्ष के पद के लिए याद रखिए बातचीत पक्ष के पद के लिए दल जीता का उसका 10 है, पक्ष का नेता उस सदन में होता, हाँ जो का होता है का 1/10 का 5 है, सदस्य जब तक लोकसभा में उनके पक्ष के नेता नहीं बन सकते हैं, पहले कांग्रेस नहीं होता था, अन्य पार्टी नहीं है, कौन है, कांग्रेस है। क्यों है, जब 99 सीट इंडिया गठबंधन बनाया, इंडिया का फुल फॉर्म भी तुम्हारी परीक्षा में पूछा, तो कहने का अभिप्राय है कि व्हाट्सएप पर करेंट और मिसलिंग होगा, फिर उसको 2 बार पढ़िए और नोट करके कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिए, से पढ़िए, ऐसा लगे कि नहीं हमारा ये सब पढ़ा हुआ है कि राष्ट्रीय आयोजन उत्तराखंड में रहा है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ही आप बताएंगे क्या, अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब 47 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद किसने, न्यायाधीश ने दी, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों होता है और अमेरिका के कभी भीषण आग लगी हुई है जो विश्व का सबसे बड़े आग की तीव्रता में मानी जाती है, कैलिफोर्निया में उस आग के पीछे गर्म हवा का महत्वपूर्ण भूमिका है जिसका नाम है सांता आना, ये भेजा भी था पहला पहला फैक्ट वही था, आना गर्म हवा है जो कैलिफोर्निया में बहती है कि नहीं, सुनते सुनते भी बहुत सारी चीजें क्या होती है याद होती है, सब मिसलेनियस है, करेंट है, ऐसे भी उस जो भी 15-20 तथ्य मैं भेजता हूँ तो पूरे दिन चर्चा में रहते हैं, देश और राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तो उसमें समाहित भी किया जाता है, और उसको अच्छे से आप देखिएगा तो लगे आपको लगेगा कि इसमें सारी चीज कुछ बहुत ही सरल भाषा में, पर यदि आप पढ़ लीजिएगा तो भी आपका विकास संभव है। करेंट मिसलिंग से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस, कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं
हालांकि उसकी चर्चा मैं क्लास में भी बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, लिखाऊंगा भी। फिलहाल तो प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी, मैं चर्चा कर रहा था राहुल जी के, राहुल जी सब रहे हैं, धान की हिलना हो रही है। बात तो यह जगह पे कह रहे हैं, जबकि इससे कम संविधान संशोधन इसी कार्यकाल में, जो भी संविधान संशोधन किए गए हैं सभी संविधान संशोधन अति आवश्यक समय था। आज मैं सुबह में पढ़ा रहा था, राष्ट्रपति, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो 56 आर्टिकल कब लगते हैं, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं। हालांकि गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति स्वयं भी अपने डिसीजन दे सकते हैं। सो रिपोर्ट जो जाती है राज्य से दे सकते हैं। और बात तो 55 के तहत पहले एक केंद्रीय टीम जाती है उस राज्य में, देखती है कि संवैधानिक तंत्र चल रहा है कि नहीं, या केंद्र सरकार के किसी देश का राज्य अवहेलना तो नहीं कर, तब जाके 300, ठीक है नहीं। उस 356 के कड़ी में मैं बता रहा था कि अब तक 125 बार से अधिक नहीं तो 56 लगाए जा चुके, और सबसे ज्यादा उल्लंघन यदि 356 का कहीं हुआ, समय हुआ किसी प्रधानमंत्री के काल में हुआ तो सिर्फ नहीं। तो कहने का आशय यह है, हालांकि कांग्रेस के सारी अच्छा हुई, हम गायब, संविधान सुरक्षा की जब बात हो, सुरक्षा का मतलब क्या, संविधान का कहाँ अतिक्रमण, कहाँ अवहेलना हो, ठीक नहीं। संविधान के अनुसार ही तो शासन चल रहा है, शासन संविधान के अनुसार ही चल रहे हैं। वास्तविक प्रधान तो ऐसे ही प्रधानमंत्री देश में आज से नहीं, पहले से नेहरू के समय में राजेंद्र प्रसाद से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि भारत में प्रेसिडेंट अधिक शक्तिशाली है, राजेंद्र प्रसाद ने कहा नेहरू जब राष्ट्रपति पद ज्यादा, नेहरू यदि प्रधान के पद पे है तो पद शक्तिशाली हो जाए। कई बार पद की शक्तिशालीता उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती। देश में इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल को हमको नया जनरेशन को बताना पड़ता है कि इंद्र कुमार गुजराल भी देश के प्रधानमंत्री, समझ गए। इस देश में नेहरू भी प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी भी रही है, लाल बहादुर शास्त्री भी रही हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का तो कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन काफी प्रभावशाली। विशेषकर 2 बिंदु पे जो उनके कार्य हैं उसके लिए देश आज भी उनका, देश नौजवान किसान ये सब तो टंगा है, लेकिन भूख से मुक्ति कराने में, हरित क्रांति को लाने में उनका बड़ी महत्व। दूसरी, जब देश स्वाभिमान खो चुका था, आत्म चाइना से हम 36,000 स्क्वायर किलोमीटर, उस समय 1995 में संसाधन में हमने पाकिस्तान को और हम पे पाकिस्तान ने युद्ध थोपा, उसको ऐसा लगा कि चाइना से हार गया है तो हम भी अटैक करेंगे, तो नहीं, बात हम भी कर लेते हैं, और उनका दांव उल्टा पड़ गया। हम इतना भी कमजोर नहीं, पाकिस्तान से हार जाते, पाकिस्तान को हर तो और समझौता हुआ, समझौते का नाम है ताशकंद समझौता, जो मिस्टर अयूब और मिस्टर शास्त्री के बीच में है। लोग थे पॉलिटी, तो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी संविधान, संविधान क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, लिखित, कई देशों की संविधान लिखित भी है, जैसे ब्रिटेन की, ठीक है कि नहीं। तो बेटा अलिखित की परंपरा ब्रिटेन से ही आरंभ हुई, संविधान की परंपरा वहीं से आरंभ हुई, लेकिन लिखित संविधान की परंपरा अमेरिका से शुरू। याद रखिएगा, अमेरिका भी किस समय में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1776, और उसके युद्ध का, उसके स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध का तात्कालिक कारणों में था बोस्टन की चाय पार्टी, और जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सुना होगा। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही जेफरसन की घोषणा, और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिका क्या हुआ था, अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई ब्रिटेन के उपनिवेश, उसको भी आजादी मिली।
और लिखित संविधान की परंपरा ब्रिटेन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा संविधान भी है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लिया 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में 35 सेकेंड, गाना गाया, रैंप किया 3 मिनट, है कि नहीं? 35 शब्द का उसका शपथ है, छोटा। पूरे अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, संशोधन को लगा दीजिए तो 460 से अधिक, और 125 से अधिक बार तो हम संशोधन कर जाते हैं अपने देश। और हम संशोधन के लेकर यदि हल्ला करते हैं पक्ष के नेता राहुल, ये सोचिए ना कि अभी हमने पहला वर्ष भी संविधान को लागू नहीं किया था। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, और पहला संविधान संशोधन 1951 में ही कर डाला। और उस संविधान में कि जिसके निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे, खुद सोच सकते हैं सत्ता तो अपने हित से काम करती, आपके लिए काम क्यों के अनुसार काम करेगी, बात है कि नहीं? मूल बिंदु है कि संविधान क्या, संविधान का विकास कैसे। तो ऐतिहासिक दृष्टि तो संविधान का विकास मनुष्य प्राचीनतम धर्मशास्त्र काल में का संकलन किया। ध्यान रखिए, तो भी मैं भाषण दूं उसको भी ध्यान रखिए। और आप बच्चे नहीं रहे, कैसे आएगा कि मनुष्य का संबंध, और ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य का संकलन किस युग में हुआ, पुराण युग, गुप्त युग, क्या मारिए। ठीक है, इसलिए बातों को ध्यान दे रहिए। लेकिन आधुनिक जो संविधान है, बात होती है इंडिया में, वो है 1773। सबसे ज्यादा हमने संविधान लिया 1900 अधिक, 2 तिहाई। और इसीलिए कभी कभी पूछता है कि भारतीय संविधान ने किस एक्ट को रिप्लेस किया, आप घबरा जाते हैं। जहां से हमने सबसे ज्यादा संविधान लिया, हिस्सा लिया संविधान का, वहीं उसी को नहीं रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किसको? तो 35 के, जहां से हमने। फिर आपसे परीक्षा में आपको जानना चाहिए संविधान का विकास में संविधान सभा की, संविधान सभा को आपने, है कि नहीं? फिर आपको संविधान सभा के कड़ी में ही बताया मैंने कि संविधान के विकास में संविधान समिति, प्रारूप समिति अध्यक्ष अम्बेडकर की भूमिका थी, लेकिन साथ में अन्य लोगों की भूमिका थी। तो में जो थे अन्य अयंगर वगैरह, तो उन लोग की भी भूमिका थी, सबकी भूमिका रही। लेकिन जो स्वाभाविक है कि जो लीडरशिप देगा उसका नाम था होगा। ठीक है, मूल में आइए, समितियों की भी बहुत रोल है। प्रारूप समिति महत्वपूर्ण है ताकि संचार संचालन। ठीक है, इसी कड़ी में अंतरिम मंत्रिमंडल भी बना। बिहार के 2 अंतरिम मंडल के 10 बार तो भेज चुके हैं, और पूछ चुके हैं, ऑलरेडी परीक्षा में पूछा भी हुआ। कोई भी स्तर में बिहार में जाइएगा तो पूछिए मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा अंतरिम मंत्रिमंडल में जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, ठीक है नहीं, खाद्य कृषि कौन थे? अब अनिल जो मुस्कुरा रहे हैं सर, ये कहाँ क्वेश्चन पूछा कि खाद्य कृषि कौन थे? ठीक है कि नहीं? आपकी परीक्षा में आप देखे होंगे वाले में करण में एक क्वेश्चन भी पूछे हुए, जगजीवन राम भी पूछे। ये क्वेश्चन कोई चाहे TRE में पूछता है, बिहार SSC में पूछता है, स्वाभाविक है। ठीक है कि नहीं? इसलिए बिहार विशेष भी कुछ तथ्य आपको देते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? बिहार की बिहार के इतिहास के विषय कभी पूछे, थोड़ा सा 2-4 तथ्य सबको देख करके उसको, ऐसा नहीं उसको देखिए, यदि गलती हो गया तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। वो सब आपके लिए क्या रहेगा? महत्वपूर्ण है।
ठीक है कि नहीं। यदि आपके यहाँ की सर 2 ही 4 तो आता, अरे 4 कर करके ना 50 60 80 नंबर, है कि नहीं। कोई एक चैप्टर से तो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से, ठीक है कि नहीं, स्वाभाविक है। संविधान सभा बताया मैंने, फिर मैंने बताया संविधान के विकास के बाद संविधान की विशेषता पढ़ा है, ठीक है। और मैंने कहा संविधान की विशेषता ठीक उस तरह से है जैसे लड़की के लिए दूल्हा खोजने जाते हैं क्या अपनी बहन के लिए, ठीक है। लड़का वाला के यहाँ पहुंचा, तो लड़का की माँ जो है से निकल करके इसको देखी, कही कि लड़का जहन एक भय छे के आशा है, समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं। तो संविधान की विशेषता क्या है, संविधान की विशेषता है कि पूरा अंदर में संविधान का स्वरूप क्या है, और उसका छोटी सी झलक दिखला दी आपको संविधान की विशेषता में, 15 विशेषता लिखाए थे, कहते ना जी, बोलते क्यों नहीं है, का छूट गया तो छूट गया, या तो नोट करे, सबके लिए तन्नू आप लोग के आगे है, तो खींच कॉपी उपी नहीं देना किसी, हाँ हाँ, कॉपी दी तो अपना समझो, ऐसा नहीं कि फिर मैसेज सर एगो लड़की को कॉपी दिए थे 13 दिन से दिखाई नहीं दे रही थी, हम क्या करते दी थी, ठीक है कि नहीं। कहो कि जो लेना है फोटो खींचो, अब अपना फोटो स्टेट, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे तो रोज कोई किसी का कक्षा किसी का मान लीजिए सिपाही जी मास्टर साहब चले गए सिपाही में दौड़ने, अब 5 दिन गायब हो गए, और समझा करो जानम, ठीक है। एक दिन तक क्या बताएंगे, कितना दिन गायब थे, तो बुराइए नहीं, बाहर जाके झगड़ा नहीं की, चलिए ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि सारी विशेषता हमने आपको पढ़ाई 15 विशेष, और 15 विशेषता संजोग देखिए कि खत्म किए थे कि कल होके बीपीएससी का पीटी 4 जनवरी वाला, और 4 जनवरी वाले तथ्य में बीपीएससी का पीटी के दिन देखे होंगे कि बीपीएससी पीटी 10 क्वेश्चन पूछा, अब 5-6 क्वेश्चन उतना ही में से था जो हम 3-4 दिन में, हाँ 7 गो देखिए, नंबर भी नोट करके, हम उतना नंबर नहीं नोट, देखिए 3 दिन की कक्षा से 7 क्वेश्चन, इन बचाने का है, नहीं क्षमता है तो मूल में आइए। के बाद फिर मैंने क्या कहा, कि नहीं, मैंने कहा कि शुरू पढ़िए भाग 1, सब पल रनिंग, फिर 1 से 4 तक, संघ का स्वतंत्र उल्लेख संविधान के 7 राज्यों का, भारत 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 आज की संघ की प्रवृत्ति अर्ध संघीय क्वासी फेडरल है, और किसके शब्दों में, तो केसी हियर के शब्द, हमारे यहाँ केंद्र अधिक मजबूत है और राज्य कमजोर, एकात्मकता के लक्षण अधिक, राज्य के अस्तित्व को केंद्र कभी भी कर ही दिया, जम्मू का राज्य था इतना कट करके शासित कर दिया राज्य के कड़ी में। फिर आपने भाग 2 पढ़ा, क्या पढ़ा भाग 2 में, नागरिक 5 से 11 कैसे, परिचय बता दिया, वही कि मैंने बताया कि अभी साल में जाने भी से है, अभी तक बीपीएससी ने एक ही बार नागरिकता से एक ही बार क्वेश्चन, बार दोबारा नहीं क्वेश्चन करी, मैं फिर सुनी, लेकिन फिर भी जानना है तो नहीं। के बाद हमने पढ़ाया आपको आगती अधिकार को पढ़ा करके, बंद है, फिर हम जहाँ हमको अब न चलना चाहिए करी में,
हम लोग अब पहले पॉलिटी को बात करेंगे, से पहले पॉलिटिक्स पॉलिटी में हम लोग अब भाग 4 को देखें। भाग तक पढ़ लिए थे ना, वहां तक कोई दिक्कत नहीं ना था। आज भाग 4 निखिल 36-51 टॉपिक का नाम है नीति अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव अब आ जाइए। 4-36 हटा रन कहाँ से आए? बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं। आदर फंडामेंटल राइट कहाँ से? अमेरिका से। राइट फंडामेंटल ड्यूटी से। राइट एक्टिव आयरलैंड। बहुत बढ़िया प्रस्तावना। हाँ, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अवधारणा है ना, ये उद्देश्य। अधिक सामाजिक आर्थिक आर्थिक गाड़ी गाड़ी राज्य की इस राज्य की है। नेचर क्या है? साथ में काम करने को प्रेरित, राज्य को काम करने को प्रेरित। राज्य को करने को साथ ही याद रखिए, न्यायालय में यदि कोई राज्य सरकार है, और सुनिए, यदि राज्य सरकार के राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किसको देते हैं? मूल अधिकार, नागरिक और गैर नागरिक दोनों। बहुत बढ़िया। के विरुद्ध है ना, राज्य के विरुद्ध हम नागरिक या गैर नागरिक को मूल अधिकार, ये किसको देते हैं? ये देते हैं राज्य को। ये किसको देते हैं?
पूछेगा आपसे कि नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए तो आज 4 कहा नहीं जा सकता है संविधान हमारी राज्य को देते हैं, अधिकार प्रदान किए जाते हैं नागरिक को, गैर नागरिक, राज्य को। ठीक नहीं, जब नहीं रहेगा दिक्कत। अधिकार का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के सामाजिक अधिकार के उद्देश्य लिखा राजनीतिक तंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक तो निर्देशक तत्व, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक कल्याण की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, परिवर्तन, ये सब किसमें है? सामाजिक आर्थिक। ये है डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी के पर। अब आइए, इसका नेचर क्या हुआ? इसका नेचर हुआ सकारात्मक और न्यायालय के द्वारा लागू नहीं। न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है, के द्वारा नेचर में के द्वारा लागू नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। यस यस, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, और मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद के तहत 32। बहुत अच्छा। और ये तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय 226, न्यायालय 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय 32 के। क्या करता है संरक्षण? कैसे करता है? रीट जारी करता है। वेरी गुड। रीट कौन कौन से रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कार प्रतिषेध, उत्प्रेषण। बहुत बढ़िया, ऐसा है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया फंडामेंटल राइट भी? आइए, यहाँ न्यायालय के द्वारा ये महत्वपूर्ण, कोई भी चैप्टर पढ़िए तो सबसे पहले क्या पढ़िए? परिचय कंप्लीट। आपका भाग्य अच्छा रहा, परिचय से ही आपका काम चल जाए। आपके स्तर की परीक्षा जब बीपीएससी सेवा में परिचय से काम चल जाता है तो बात ही छोड़। अब 36 से 51 के बीच कम से कम आर्टिकल ऐसे हैं आपके अधिकार में राज्य की आर्टिकल 16, बहुत बढ़िया, 17, 18, 19, 6 प्रकार की 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, उसमें देश की स्वतंत्रता है 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 7 श्रम, बहुत अच्छा, 24 बाल श्रम, 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति है कि नहीं, के 32। काफी लोग बता दिए, लेकिन पढ़ लीजिए, आज तो याद है 4 महीना हुआ, सब भुला गए, सब कंफ्यूज। क्या 24 तरह से नीति निर्देशक तत्व के भी कुछ आर्टिकल्स
एसपी महत्वपूर्ण अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद एसपी से महत्वपूर्ण याद रखिए। ठीक है, 36 से ही शुरू। आर्टिकल 36 राज्य की भाषा कितनी जगह है? 12 में और 36, 12 और 12 और 12 और, याद हुआ ना? तब मूल अधिकार की शुरुआत होती है राज्य की भाषा से, तो और नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत होती है राज्य की 37। 37 क्या कहा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना और न्यायालय के द्वारा लागू नहीं। 37 न्यायालय के द्वारा लागू नहीं। द्वारा 40 तेरी कौन 40 को लिख दो। चालीस का क्या है? समान न्याय निःशुल्क सहायता। 40 को समान न्याय सहायता, याद रखिएगा किस अनुच्छेद में इसको गया है? सहायता एक संशोधन क्या है? कई तरह के संशोधन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 40वां और सब भी है 39 का। समान लिंग समान नहीं क्या क्या से जाए क्यों? आप बरोबर ही मिलेगी। काम का क्या है? पढ़ाना है, तो मैनेजमेंट की गलती है के लिए इनको समय दे, या ये अपनी काबिलियत है। तो 1 घंटा लीजर मिला, अब गप्पा मार रहे हैं, ठीक है? मैनेजमेंट अपने पतिदेव के लिए इन्होंने बुन लिया, अब जो है गप्पा पे गप्पा दे रहे हैं। ये फिलहाल ये इसका भी उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 39 में। समान जीव का समान वेतन, समान लिंग समान वेतन, ठीक है? समान अवसर, अवसर की समता तो आर्टिकल 16 में भी। ये भी पूछ है कि नहीं? वो जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 23-24 कभी नहीं, कभी नहीं आर्टिकल। इस पे बटन दावे 17 आ जाना चाहिए, बटन दावे 14 टिप्स आ जाना चाहिए। समझ जहाँ आऊगू आऊगू की है बस आना की। जैसे मैंने कहा 40 को 40 ग्राम पंचायत का
पंचायत का 40, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत 40, 40, 40, 40, 40, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन 40, दशाओं में, दशाओं में काम से लोक सहायता, क्या है ना इस पर मनरेगा, क्या है ना काम का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से लागू करवाया। लोक सहायता महिला लोग को 2500, पार्टी कार्य में कई पार्टी कार्य में 2500। अब महिला पे डिपेंड करता है कि बात है कुछ जगह कई समय भी है, है हर सब पार्टी कह रही कि महिला को हम पैसा दें, सब महिला को। मेरी भाभी जी है कह रही है कि भरोसा नहीं देते, भरोसा तो दोनों करने लायक है कि नहीं। खैर उन्हें कर रही हैं किसको वोट दें, 2500 पे कि 21, वो भी हमसे पूछे भरोसा किस पे, हम कहेंगे बीजेपी को, हम कहेंगे आपको देता है, बीजेपी तो कई राज्यों में दिया भी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कहा कि एक है ट्रैक रिकॉर्ड आ जाइए। खैर 40 क्लियर हुआ। लोक सहायता पेंशन देता है, ढापा में वृद्धावस्था पेंशन क्या है उसी ऐसा सहायता, सहायता उपभोक्ता उपभोक्ता 40, निर्वाह मजदूर, निर्वाह मजदूर, निर्वाह मजदूरी कम, ताकि निर्वाह मजदूरी आज सरकार जो तय अधिक हो, आगे काम चल, आज सरकार का 40 आज राज्य सरकार जो 1.5 गुना, अभी उन आके कहेंगे से 40% से हम तो मजदूरी आर्टिकल निर्वाह मजदूरी तो कुछ 40 के बाद कुछ याद ही नहीं, याद रह गया तो टफ आ गया तो यही सी फर्स्ट से एसी ले रहा है, एसी टाइप का तो अपना मेंटेन कुछ तो अपना रखेगा ही। यही परीक्षा यूपीएससी लेने लगे तो आपका स्तर क्या हो जाएगा और हाई हो जाएगा। परीक्षा
लेवल को मेंटेन दी है। हमारा मोड टफ नहीं। फाइव बता दे कि आग में देश क्या है, यही अपनी महमा नहीं। आगे लिखिए 40 हो 44 10 बार। हाँ, वाले का भी न्यूज 40 में है समान नागरिक। हाँ, नागरिक 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 देखिएगा क्या होता है कॉमन सिविल कोड। अभी एक इसके बड़े चर्चित कॉमन सिविल वाले कहते थे कॉमन सिविल समान नागरिक क्या होता है। ये होता है कि हमारे देश में तो एक जाति लॉ है, क्या है एक पानी संहिता क्या है। अब ये बेचारे परशुराम जी, ये सनातन धर्म के मानने वाले ये हमारे कमरुल साहब अबुद्दीन 4 विवाह होगा। आज के युग 4 शादी कर ले, नर्क यहीं पर हो जाएगा। मैं एक शादी होती है तब तो 4 शादी हो जाएगी तो कैसा नर्क में रहेगा। तो जुल्म है नहीं है कि नहीं। तो कहने का आशय समझ गए। पानी संहिता क्या, हर जाति हर धर्म में अलग अलग वाह उत्तराधिकारी में आता है। हर धर्म का दीवानी संहिता हर जाति का भी जाति का अलग है। तो हमारे देश में ये अलग है, उसको एक कर आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई। याद रखिए सबसे पहले गोवा ने लागू कर गोवा का ऑपरेशन विजय के माध्यम गोवा को हमने किस ऑपरेशन से जैसे, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से मिलाया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से मिलाया था, गोवा को ऑपरेशन विजय से मिलाया था। तो याद रखिए सबसे पहले यदि पूछेगा कि समान सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, आप यह नहीं कह दिया सर ये भी हाल ही में राज्य के विधानमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी, और जिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तो प्रस्ताव को तैयार किया गया, संजना देसाई का नाम है, समझ गए। 2-3 दिन पहले उत्तराखंड ने इस प्रस्ताव को से भी चर्चा में है, और 1 साल से चर्चा में इसलिए परीक्षा में आजादी के बाद किस राज्य के विधानमंडल ने अपने यहाँ यूज को मान्यता। उत्तराखंड। ऐसे भी राज्य में आप बहुसंख्यक की संख्या बहुत अधिक मत के मानने वाले लोग कम हो, यहाँ पे यहाँ पर संख्या के बीच बहुत ज्यादा असंतुलन है। तो वहाँ पे सरकार को भी राजनीतिक फैसला सबका है कर ले लागू करना है समान। कई बार धर्म के स्तर पर है तो लगता है कि हम धर्म के मानते पूरा आप धर्म पे, ताकि इसका सीधा संबंध धर्म से है। आ जाइए ही दिया आपको बहुत खुश
तो रहने दो, ठीक है, उसको बेचारा वो बाद में समझेगा। वो एक काले वाला एक कहानी मैं था, फनी, अधीश महोदय थे, पत्नियां क्या करते थे कि चोर को सजा मैं देता हूँ, शादी हुई, चाहे स्वयं स्वयं पीड़ित थे तो भी थे अपने चोर को ही दो शादी की सजा सुन है, वो तो अच्छा हुआ चार नहीं सुनाया। तो चोर, फिर सुनिए चोर ने क्या कहा कि और सजा दे दी लेकिन यह सजा, और उनका भी गुरु निकला, ठीक है कि नहीं। आगे आ जाइए, बताइए कहाँ थे हम लोग, अच्छे जगह में समान, समान का क्या मतलब है कि फौजदारी के साथ साथ दीवानी संहिता भी क्या होनी चाहिए, एक तो लिखेंगे वहां समान, नोट नोट लिखो, समान नागरिक संहिता का, नागरिक संहिता का आस्था का सारी सारी कानून के सारी कानून के साथ साथ पानी कानून, कानून की है, है। फिर लिखे नोट नंबर 2, हाल ही में, हाल ही में, कल कलम से लिखिए का क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला राज्य है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला राज्य है, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा, जिस विधानसभा, विधानसभा ने पाई, हर बार से काम नहीं चलेगा ही, सेकंड में लिख दो रंजना, रंजना देसाई में में है, इससे पहले गोवा में ही, पहले गोवा में लागू की, गोवा में लागू किए गए, याद रखना क्या बना, गोवा का बिल है, गोवा का बिल है, गोवा का बिल
है किया। देखिए 40 खत्म हो गया, खत्म ही नहीं हुआ, 40 खत्म कर देना, एकदम याद रखना है। 6 वर्ष से कम, वर्ष से कम, अब ये देख खेद से जो से तो इस क में क्या है, जीवन की, प्राण की, दैहिक है ही, और साथ में गरिमा, जीवन की गरिमा भी है। इसमें क्या है, गरिमा से जो, तब अब मेंटल राइट क्या, शिक्षा, याद होगा शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 का। 1 अप्रैल 2010, संशोधन 2002 जी के, वाजपेयी जी के समय समझे, वाजपेयी जी के 40 को, चालीस को 45 को किससे जोड़ दिए, 21 क से जोड़ दिए, करी में फिर का अधिनियम आया, कब 2009, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। कम याद करके रखिए, सामान्य जन के प्रश्न में ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा किस राज्य सूची है कि केंद्र सूची, बढ़ती सूची, समवर्ती सूची, ये आप लिख चुके हैं पहले भी। शिक्षा किस सूची और समवर्ती सूची का क्या मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों इस पर काम कर सकते, काम चला, कानून बना सकते, ठीक है कि नहीं, कौन, दोनों, केंद्र और, याद रखिएगा नीति आयोग का जो शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, केरल क्या है, नीति आयोग की कोई भी सूचकांक यदि पेपर में आते, पढ़ाई देते हैं, लेकिन आप लोग भी नजर रखिए, नीति आयोग के सूचकांक पे पेपर में लिख लीजिए, किसी का हीट कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए, पढ़ाई देंगे, लेकिन आप लोग भी नजर रखिए, नीति आयोग की सूचकांक नजर रखना, नीति आयोग के विभिन्न पर नजर रखना, नीति आयोग के विभिन्न पर, कड़ी में अभी हमने बताया था गुणवत्ता सूचकांक 2024,
कहीं 2025 का भी आ जाए तो बदल जाए, हालांकि आ जाएगा तो बदलेगा ऐसे ही है। बिहार तो केरल नहीं, बिहार को विकास करने में टाइम लगे, तब जब बिहार उन राज्यों में है सालों में शिक्षक भर्ती में सबसे अधिक भर्ती करने से तो नहीं, भर्ती के अनुकूल वातावरण तैयार करना। लेकिन नहीं, रोज देखते हैं शिक्षा का एक नया आदेश, शिक्षक को पुरानी व्यवस्था में छोड़ के, पुरानी व्यवस्था हम लोग देखते थे जब पढ़ते थे, शिक्षक को इतना टाइम पे नैतिक नैतिक आधार, सब टाइम पे पढ़ा नहीं, तो मिड डे मील चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस सबसे क्या मतलब। प्राइवेट संस्था होनी चाहिए है, ठीक से नहीं बांटा तो एक्शन लीजिए, बात खत्म। शिक्षा का काम है पढ़ाने का, ठीक है कि नहीं। अब हम आकर के ही देखेंगे किसको क्वेश्चन मिला और किसको क्वेश्चन नहीं मिला, वो काम मेरा यदि हो गया तो बेकार, सिस्टम फेल। तो पढ़ाने से ज्यादा टेंशन है आपको क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। आप समझे, हमारा जो काम है वो काम पढ़ाने का, शिक्षा का काम क्या है, पढ़ाने, बात खत्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक उसमें पहले स्थान पे, और तब जबकि हम सबसे कर रहे हैं, ये दावा भी करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र आर भी की। खैर, क्या है, हम लोग 45 देख चुके थे, ठीक है कि नहीं। 40वां आप देखेंगे, 40वां एससी और एसटी, एससी और एसटी और अर्थ के, शिक्षा और अर्थ, पैसा अर्थ में कास्ट टाइप, ठीक है, कास्ट और ट्राइब, ये शिक्षा और अर्थ के लिए राज्य काम करेगा। अनुच्छेद 46 किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, देखते हो, शिक्षा और अर्थ के विकास के लिए एकलव्य योजना चला, केंद्र सरकार एकलव्य योजना चलाती है, अम्बेडकर स्कॉलरशिप आता है, के लिए शिक्षा के विकास के लिए, अनुसूचित जाति पढ़े लिखे, लेकिन नहीं, कहते भी हैं कि ये सबको बंद कर, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर है कि अनुसूचित, गरीबी में सबसे ज़्यादा है, गरीबी जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा नीचे है, तो उसका एकमात्र कारण है कि स्तर पर एक टाइम फिक्स है कि 5 साल में हम अनुसूचित जाति को शिक्षित कर देना है, बेहतर है, मॉडल स्कूल है, जो भी उसका नाम देंगे, एक्सेलेंस झारखंड एक्सेलेंस स्कूल बन रहा है, आने की में बना, हर प्रखंड में बना, जिला से काम नहीं चले जब तक कि हर पंचायत में नहीं, जाति झारखंड में तो जाति भी हर जगह पे है, हर पंचायत में है, लेकिन बिहार में तो नहीं, बिहार में तो प्रतिशत अनुसूचित जाति रह गई है, भागलपुर, बांका में है, यही 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, बात मैं बता रहा हूँ तो ध्यान भी देता है। जाति बिहार में कहाँ पर अधिक है कि नहीं, जाति की आज भी आप लोग को जनजाति और संख्या भेजे हैं, देखते रहिए, जब भेजा जाए तो वहाँ से 1-2 संभावना होती, बात को भी आप हो सकता है। हमारा टेस्ट कोलाहमा में जनसंख्या से जुड़ा हुआ कोई कल जब आप आइएगा तो 2-5 क्वेश्चन तो खुश, चलो पढ़े थे तो हम पहले भी पढ़ाई में हैं, फिर से पढ़ाएंगे भी, 27 साल तो अभी आया, 40 SC ST फिर 47 बाहर, बाहर हेल्थ, बाहर और हेल्थ में सुधार,
मद्य निषेध 40 पर टिकिल बाहर। और पब्लिक हेल्थ इसमें आ जाता है, पब्लिक हेल्थ में ही क्या आता है, मद्य निषेध। ठीक है, बिहार में मद्य निषेध लागू है। ठीक है, व्यवहारिक स्तर पे कठिनाई, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पे तो ज्यादा खुश तो कि मद्य निषेध पहले की जो गाँव की स्थिति वर्तमान यह है कि गाड़ी में खाना प्रवाही अभी मेरा रैंक में आ गया है, बातचीत के कड़ी में आता ही रहता है, आता ही रहता है। बातचीत की कड़ी में बताता था सर, जब थाना जब मद्य निषेध नहीं लागू था तब, मद्य निषेध लागू था तब सर यही है कि रात को पहले रात को झगड़ा झंझट जब होता था तो उस थाना का ही शहर में दारू पी करके झगड़ा करेगा तो शहर तक ही क्या होता है, सार्वजनिक समस्या चाहे सब करती है। जाति धर्म का सबसे का संबंध शांत की थोड़ा सा सकारात्मक यही है। हालांकि कह रहा है कि मद्य निषेध को हटाएंगे, उसका जो पैसा आएगा उससे शिक्षा का विकास लॉन्ग टर्म है। प्लानिंग का क्या है, लॉन्ग टर्म स्वरूप आ जाइए। यह है कि पोषाहार, मद्य निषेध का संबंध पोषाहार में हमारा आईसीडीएस काम कर रहा है। आईसीडीएस मतलब हमारी खेत है ना, में इस प्रोग्राम विश्व सबसे बड़ी पोषाहार कार्यक्रम क्या होती है, सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस है। में जो लक्ष्य महिलाओं के बीच में हुआ था, घर में तो कार 7 लड़कियां फाइनल तो दी थी, कंपटीशन है तो पास नहीं कर जाता। हाँ, और 7 महिला घर में क्षमता का प्रदर्शन, वो सब लड़कियां थी जो 100 जाना क्या की रेल क्या करती थी, कमीशन की तैयारी वाली थी। है और आ गई क्या ऐसी है बड़ी सीपीओ, इसकी क्या कौन होती है, ये इम्पोर्टेंट है। मद्य निषेध तो इंडिया में बिहार में लागू है आर्टिकल के तहत, आर्टिकल के तहत 45 के आर्टिकल के तहत, आर्टिकल के तहत 30 40 40 का समान नागरिक नहीं, समान निःशुल्क 40 कौन से अनुच्छेद को 21 क से जोड़ का अधिकार अधिनियम लागू, इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, समझ इसी कड़ी में
अब शिक्षा से ठीक है। और आज तो हर जिला में एक डीपीओ होते, डिस्ट्रिक्ट काम ऑफिस, से नहीं ट्रेनिंग उन्हें यही भेजेगा। सब शिक्षा कब आइए 48 48 और पशुपालन का आधुनिक पालन का और पशुपालन का आधुनिक पालन का आधुनिक आजकल टैग लगता है गाय को। कृषि के क्षेत्र में देखते हो हीरा मोती नामक 2 बैल है कहीं, ट्रैक्टर ने ले है। पहले परंपरागत सीड हाइब्रिड है, पहले चापाकल गाड़ते थे सिंचाई, और डिफरेंट डिफरेंट सिंचाई की तकनीक है कि नहीं, मतलब अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग खेत सिंचाई के साथ, सब्जी के लिए फुहार, डिफरेंट के लिए। धान की खेती में तो फव्वारा सिंचाई काम नहीं करे, खेती में तो चाहिए कादो, अब उसके लिए चाहिए मूसलाधार बारिश या सिंचाई के ऐसे साधन जो माध्यम से ठीक दे सके कम डेढ़ पानी होने धान की खेती जाएगा। कौन सा ऐसा फसल होती है जो उस एक ही फसल है जो 3 साल गन्ना का नहीं होता, क्या होती है कि मक्का रबी में अलग से होती है, खरीफ में अलग से होती है, 4 महीना का ही फसल है। गन्ना 11 महीने का फसल, 1 वर्ष का। अरहर का दाल, अरहर और मक और गन्ना 1 वर्ष की काम देगा। हाँ हम कहें नहीं, हम जो बात भी से तो समझिए, जबकि हमको याद भी नहीं था क्या। लेकिन आप देखिए कि हम तैयारी 1 में भी लिखवाए हैं, तैयारी 2 में लिखवाए हैं, क्या चौथी कौन है। हम क्या पूछे, क्वेश्चन का क्या रहता है, क्वेश्चन एक ही फसल है जो ऐसा क्वेश्चन में दिया तो भी बना दीजिए, ऐसा दिया तो भी। हमारा कक्षा को पचा लीजिएगा ना, कहाँ से कहाँ चले आए थे कि सर आईएएस का फॉर्म भरे, हम मना कर दिए ना। ठीक है, उसके लिए हम अपने समझ जाएंगे इतना दिमागी हालात बेहतर हो गया। अब भर आईएएस बनना हो तो पहले 5 घंटा एक्सपीरियंस वाह के लिए पढ़ना है आईएएस के, ठीक है कि नहीं। लड़की वाले को ठगना है ठीक है, नहीं तो क्या बात हम समझो ना। एससी तक तैयारी करो तुम, आराम से हो जाएगा, ठीक नहीं। बस कंटिन्यू पढ़ते रहे, वैसा नहीं कि आज कह दिया कल जो है टेस्ट में नहीं समझ में। हाँ बस तुमका जो है बस रूटीन पहुंच जाना। आगे लिखिए नेक्स्ट क्या है। हट, अच्छा वो बता रहे थे कि मांग में नहीं रख सकते, कभी पढ़िए तो लिखिए, लिख लिए नहीं लिखे तो छूट गया तो छूट, क्या पढ़ रहे। बड़ी चर्चा हुई अभी तक उस कड़ी में, आप लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं, खेत खलियान कृषि सिंचाई की बातें हो रही थी, इसलिए मैंने आगे चली। अब आइए, ठीक है कि नहीं। 48 हो गई, 48 में क्या है, 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन देखते हैं। आजकल पशुओं की बीमा होती का तो बीमा होता ही था, कल पशु का भी बीमा,
कृषि का भी विकास, राष्ट्रीय महत्व के आधारक, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण के महत्व के आधारक का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक, कार्यपालिका से पालिका का पृथक, 51 राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की विदेश नीति का संबंध 51 से भारत की का संबंध, भारत की का संबंध 51 से विदेश नीति का संबंध है फिर 51 से, ध्यान रखें, ध्यान रखें, भारतीय विदेश नीति का उन्नीस सौ निरपेक्षता पर आधारित, निरपेक्षता और निरपेक्षता पे आधारित, कौन 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 भारतीय विदेश आधारित, आधारित फिर लिखिए, हाल के वर्षों देव कुटुंबकम के वर्षों देव कुटुंबकम देव कुटुंब किया गया, क्या गया है, आपसे पूछ आधार है निरपेक्षता, हाल के वर्षों भारतीय विदेश नीति बदलाव कर भी तैयार हो गया, ये पूछ में से
कौन से शब्द का समूह भारतीय विधि का आधार है? ए पंक्ति और गुटनी, पंसी और देव कुटुंबकम और घबराना नहीं और गुट निरपेक्षता। सब साफ है कि वर्तमान के संदर्भ में जब तक जुपिटर नहीं देगा तब तक वसुदेव कुटुंबकम निरपेक्षता भी से वसुदेव कुटुंब का क्या मतलब? हमारे लिए सभी क्या है? समान। और गुट निरपेक्षता का भी बेसिक यही है, पंचशील और धर्म से लिया गया, उसका भी बेसिक से, ठीक है कि नहीं? दर्शन है, वसुदेव कुटुंबकम क्या है? दर्शन है। याद रखिएगा, गुट निरपेक्षता शब्द में कहते हैं तो मैं विदेश मंत्री है कि नहीं? हाँ तो लिख देंगे गुट निरपेक्ष शब्द मेनन ने दिया, एक शब्द मेनन ने किसने किया था? मेनन ने, क्या किया था? मेनन ने दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी नीति निर्देशक तत्व क्या हो गए, ये याद करने का। लेकिन बातें ऐसी हैं जो जाननी चाहिए, जो मेडिटेशन पढ़ रहे हैं तो जाननी चाहिए कि क्या है कि गांधीवादी तत्व कौन सा है, कौन नीति एसपी में, एसपी में 40, 43, 43, 46, 47, 48, 40, 40, 40, 45, 40 गांधीवादी तत्व, गांधीवादी दर्शन का प्रभाव, गांधीवादी तत्व है गांधीवादी दर्शन का प्रभाव, ठीक है? फिर हुआ, ऐसा है कि आपसे यदि के निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें गांधीवादी तत्व का प्रभाव? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43, 40, क्या मर्जी है कि नहीं? इसलिए नहीं लिखाया है, कंफ्यूज आप लोग के 3 भागों में हमारा गांधी का समाजवादी धारा, गांधीवादी धारा, उदारवादी, लिख याद कीजिए गांधीवादी, ठीक है? तो लिख उदारवादी तत्व, डीपीएसपी में उदारवादी तत्व है 40, 45, 40, 50, 50, 40, 49, 50, 40, 50, 50, 51, ठीक है? रेस्ट जो हो गया वो क्या हो गया? समाजवादी। रेस्ट जो बच गया हटा दिया, जो रेस्ट बच गया वो क्या हो गया? समाजवादी। क्लियर हो गया? 48 का अनुच्छेद 48 का संबंध सवर्ण अनुच्छेद 48 का संबंध छेद 48 का संबंध 48 का संबंध सवर्ण संरक्षण से, सवर्ण से, ठीक है? सवर्ण संरक्षण से है सवर्ण संरक्षण, ठीक है? नेक्स्ट
नेक्स्ट है 40 का लगाइए, 40 का महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है रखना। लखनाथवाद अधिकार नहीं, अधिकार में संशोधन है, जबकि 76 केशवानंद भारती वाद में 76 केशवानंद भारती केशवानंद भारती वाद में माना गया कि सन हो सकता है लेकिन ढांचे में, सन हो सकता है लेकिन संरचना संरचना है। रघुनाथ में क्या कहा, कैन नॉट अमेंडमेंट नहीं हो सकता। केशवानंद में क्या कहा, लेकिन मूल संरचना में क्वेश्चन बन गया, संरचना की अवधारणा दिया सबसे सर्वोच्च न्यायालय। संरचना हाँ किस वाद में दिया गया, तो कैसे, ये दोनों क्वेश्चन है। वाद में दिया गया और अभी केशवानंद भारती का 50वां वर्ष पूरा 2023 में, ये 2024 की परीक्षा में यदि एक दो जगह पूछा तो इसी, आपकी परीक्षा में ही यदि संभावना है तो इसी संभावना है कि 50 साल पूरे हो। और मूल संरचना वहां नोट में लिख दो, नोट संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय, संरचना की अवधारणा बेसिक स्ट्रक्चर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न बाद में दी। जी, संरचना की अवधारणा, संरचना की अवधारणा क्या है, बाद में दिया, इस बाद बाद लिख लो। रघुनाथ, रघुनाथ आनंद हो गया। नरवा मिल, नरवा मिल बाद 19, नरवा मिल बाद जब माना कि मूल अधिकार और नीति तत्व अधिकार और नीति अधिकार और नीति तत्व एक अधिकार और नीति निर्देश तत्व पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, क्वेश्चन हो, बाद में यह माना गया कि मूल अधिकार और नीति के पूरक है, और किस बाद में संरचना की अवधारणा सामने आई, और किस बाद में, और किस बाद में कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन संरचना का भाग है।
एक पूरा संरचना का भाग है। यह मिनर्वा मिल केस में यह एक पुनरावलोकन द पार्ट ऑफ दिस कहा गया मिनर्वा मिल में है एकदम अच्छे समान पारिश्रमिक अधिनियम में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1970 में लाया गया। समान पारिश्रमिक कब लाया गया था? कब लाया गया था? शब्दों के साथ बातें हैं, भावी तथ्य हैं कि आपके क्या होते हैं। जामिन फैक्ट है निर्देशक तत्व में कहीं भी परीक्षा देने आईएएस, ताकि आईएएस में भी, लेकिन अन्य कहीं भी कमीशन का इससे ज्यादा इतना पचा के रखना। हाँ, पढ़ना आसान है, पढ़ना भी आसान है, ये तो समझ लिख भी आसान है, लेकिन हाँ का भवन तक कर देना आसान नहीं था। करके रखें, खास करेंगे। छोटा सा एक खंड है, उसको आज समाप्ति कर व्याख्या आगे कारक ये देखा में ये से लिया कर्तव्य से पाटेंट मूल कर्तव्य 10 थे। देखिएगा, सभी को कर देना मूल कर्तव्य नहीं पता कि यही शब्द देगा डील, ऐसा नहीं कि आपकी आप कहिएगा श्रीमान को तो है उतना पढ़ा देते आए तो बताते रहे हैं, सब तो था ही। हाँ मखा जो है सो नीति 8वां आर्टिकल याद करा 40वां बढ़िया आर्टिकल हमको यदि पता रहता ताकि सुन ली रहेगा तो भी ध्यान रखिए वैल्यू आधार पे हम 24 साल से इसे पढ़ाने का नहीं हो। हाँ 11 के पढ़ाता है बस में ही झंझट शुरू हो है कि नहीं, हर जगह होता है। इसीलिए कितना भी हमको कोई आके कह देता है कि श्रीमान हमारा एक नहीं है आज ये छत्तीन सर्वे सर्वा महा ऐसा है समझ के लिए ही मैथ भी पढ़ा देते रीजनिंग आदमी जान लीजिए आदमी देखते आदमी बोर्ड भी हो जाता अलग अलग आते हैं तो देखे हुए हैं क्या। चलिए जाइए सब कहेगा फिर कि सर आप फिर बता दिए तो चलिए कृपा से सब सब्जेक्ट से भी हैं और पढ़ाने की सब्जेक्ट नहीं है आईएएस लेवल तक मोटा ये सब मोटा कहाँ थे हम लोग। इसलिए सरस्वती पूजा खूब जम के कीजिए, सती पूजा में सिर्फ पूजा कीजिए, ऐसा नहीं डीजे चलाइए। पूजा का मतलब क्या होता है समझते हैं? में पढ़ते कम थे जब है समझ
प्रभाव बहुत अच्छा आपके समझ गए। इसके अंत में कहीं से गिर गए, डिसुम मेरा धर्म से या डिसुम की बात है कि नहीं। सब धर्म श्रेष्ठ, सब धर्म सारा पारसी धर्म है पॉइंट में, धर्म वाले लोग हैं, सब धर्म बढ़ी। सब धर्म क्या पढ़ाता है, सब धर्म क्या कहता है, कल्याण का, कल्याण के शांति। पांचवा बम पिस्तौल साइल रडार, तो लगता है अंदर से ही अशांत हो रहे हैं। शब्द का ही प्रभाव पड़ता है, बात नहीं है। अब जिस शब्द को बार बार कहिएगा का प्रभाव रहेगा। धर्म के अनुयायी यदि राम का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, आपके ईसा मसीह का नाम लेते हैं, तो उस अंदर से ही शांति मौजूद। धर्म के अनुयायी तो उठेगा बड़गाई के पिस्तौल लाते रहे। तौल शब्द में ही क्या है, हिंसा, बम तौल हिंसा का भाव, शब्द से, शब्द उठो लाओ लाओ हमारे ऊपर। क्या लिखे, कर्तव्य, कर्तव्य जी, कर्तव्य लिखे। सबसे पहला यही है कि मूल संविधान में नहीं, संविधान में बाद में संशोधन से जोड़े सकता है। 3-3 घंटा बैठने का आदत रखिए, अरे तो भाग जाइए आज ही। हाँ कोई ठीक नहीं है, हम 4 घंटा भी लगातार लेते हैं। हाँ तो का जो बात कर रहे थे आपको बता दें, लास्ट कक्षा जो थी कक्षा पहले एक दिन जब रिवीजन तहसील तो 6 बजे से शुरू रिवीजन, रात के 9 बजे, लास्ट में कितना रह गया जानते, हेड फुल, पेट फुल, आँख फुल, नाक फुल, आँख फुल, ढेर सारी जितनी बीमारियां थी उसी में से 35 को रह गई, उसी मेंस पास की। भले एक दिन में 7-14-13 थे जो था वो इसको हो जाता, के बाद से हम कसम खाए अब नहीं कर। हाँ क्या है तो क्या मेरा कोई ठीक ऐसे करेंगे एक समझन, 1 घंटा सुन लें, आधा घंटा पचाना, तब पचाना जो पहली बार सुन लेगा उसको आप पे कितना भारी चाय को तो घर में संविधान में नहीं है पूरा 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 किया। बाद में एक समिति आई, समिति सिंह के माध्यम
खेद, चावन को, भाग, कार को के माध्यम से किल, चावन क और चावन क और भाग चार कट लेना, चावन का भाग कहाँ से लिया, क्या गया कि थी जापान, इंदिरा गांधी ने कहा कि साथ हमारी 30 समझौता को प्रगाह कर, क्या करें, नेक्स्ट तो ले लिए, कितने 10 थे, वर्तमान में 11 है, 11वां कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के को शिक्षा की व्यवस्था नहीं, माता पिता एवं अन्य का कर्तव्य है कि, अन्य में आप भी आते हैं, माता पिता एवं अन्य का कर्तव्य है कि उसको दिलाए और अनिवार्य शिक्षा दिलाए। लेकिन दिक्कत यह है, माता पिता तो ठीक, आप अपने माता के किसी को रख रे क्या नहीं जाई छे, आप आएगा आपसे आप करने का की आप तुम कर दो, आज आगे बढ़ेंगे, ये तो आशा आप समझ होंगे, सब जगह आज हम कहें, आज संविधान की भावना से आप बोध करके अपने मोहल्ला में, आपका मोहल्ला में तो और भी है, और भी पहुंच जाएगा झगड़ा करने, है कि नहीं, अब यही वर्ष के पिता का कर्तव्य, पिता अन्य का यह कर्तव्य, पिता अन्य का यह कर्तव्य है कि है? लिख दिए क्या 6, और सुनिए, ये हो गया 11वां, 1 से 10 क्या हो गया, 10 कौन लिखिएगा, आप लोग कॉपी पे, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, दिक्कत में संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का क्या कर, सबको लिखिएगा, कॉपी 11वां याद रखिएगा, ऐसे भी बचपन में याद रखे, जवानी में तो और भी याद रखना है, क्योंकि तो बच्चों को सब भी यहाँ सामने में है, सुबह सुबह पढ़ता है, मूल किताबना याद कराता है, बच्चों के बाद आइए 10 सबके कॉपी में रहना चाहिए, कल मैं देख है कि क्या सुनिए, कर्तव्य नैतिक है, कानूनी बंधन नहीं, तो मूल कर्तव्य का पालन नहीं, ये मेरा कर्तव्य था कि यहाँ हुआ था, मैं देख रहे थे गिरा हुआ है, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन आपने यह नहीं कोशिश की उठा के रख, कानूनी रहता कि तुम्हारे नजरों क्या गिरा हुआ, 500
नैतिक को सेना बलिदान दिया, घर से नहीं किया, सिर्फ बलिदान हुई थी। 12 साल 13 साल का लड़का सतीश था। हाँ, काले गोली कांड यहाँ पे गोली खा लिया, लेकिन झंडा को पकड़े रखा। ये था जज्बा। आज 26 जनवरी बारिश हो फहराने का है, 10 चलेगा। यदि आते हैं क्या हुआ, क्या रहेगा? कुल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य बाद योग। कुल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है, न कि बाद योग है। बाद योग बाद योग नाले में इसको हम लिखिए। 99 में कर्तव्य को प्रभावी बनाने के में कर्तव्य को प्रभावी बनाने एस वर्मा समिति, एस वर्मा एस वर्मा का गठन किया है। कौन समिति का गठन किया, लगा दीजिए। फन सिंह समिति याद रखिए, फन सिंह समिति 75 याद रखिए कब आया था। और तो सब याद रखना ही है। कुल कर्तव्य आपका समाप्त हो गया, ठीक है। कुल कर्तव्य में आप यदि संविधान में नहीं, स्वर्ण सिंह समिति 51 क 4 क 10 11 वर्तमान में 50वां संशोधन नैतिक कर्तव्य इतना याद रख लेते हैं, कारवा कौन सा है इतना याद रख लेते हैं तो आपका बल्ले बल्ले। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप 10 याद रखिए। क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य देश की एकता अखंडता को राष्ट्रीय प्रतिदान का सम्मान कर अदा करना देगा आपको प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी। कौन सा नहीं कर अदा करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में जीएसटी आदमी बेटा तो 10 गरीब आदमी देश का हर व्यक्ति, हर गैर नागरिक बाहर से भी आता है, वो भी कहीं वो भोजन करेगा, बाल कटाएगा, ना कुछ तो काम करेगा, बाहर से भी हवा पी के तो नहीं रहेगा, लगेगा। सबसे पहले तो फ्लाइट से चढ़ेगा, वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है नहीं। हर व्यक्ति कर अदा कर, आंख से निकाल दीजिए, अमीर आदमी ही कर अदा करता है या जो सरकारी है, कर्मचारी है, वो इनकम टैक्स देता है या कर देश का हर व्यक्ति। कोई भी ये नहीं सोच मेरे कर से मुफ्त पानी हम 2013 के तहत हम दे रहे हैं। ये अमीर लोगों की, आप संपन्न लोग हैं तो आपके मर्जी पे का भी उतना अधिकार है जितना अधिकार आपका अधिकार है अच्छी
अधिकार है हवा का अधिकार है अच्छा। विवेकानंद ने क्या कहा था, एक मौके तो पहले रोट के बाद उसको धर्म की शिक्षा, ये भी स्टेटमेंट याद है कि हाँ आपके नीति निर्देशक तत्व से चर्चित केटी शाह ने कहा डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के सुविधा के अनुसार किया जा सकता। केटी शाह ने कहा, ये स्टेटमेंट कहा हो से भी ध्यान में करके रख। केटी शाह ने कहा, केटी शाह ने कहा था केटी शाह ने कहा था एसपी एक ऐसा चेक, एसपी एक ऐसा चेक काम सुविधा अनुसार का भुगतान का अनुसार किया जा भुगतान का अनुसार किया जा सकता है। शब्दों के साथ पॉलिटी की कक्षा, संविधान की कक्षा, राजनीति शास्त्र की कक्षा है। आशा करता हूं कि ऐसे भी 5-10 देते हैं ना, काम है तो लाभ करेंट और बीता है। फोन करना चाहेंगे तब तक ले।